पलकें हमारी आंखों को धूल मिट्टी से बचाती हैं। आंखों को बचाने के अलावा ये हमारी आंखों की खूबसूरती को भी बढ़ाती हैं। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर पलकें टूटना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत पतली होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजूहात हमारी कुछ आदत यानी बहुत बेदर्दी से आंखों को मसलना, बहुत ज़्यादा आई लैश एक्सटेंशंस का इस्तेमाल, आई मेकअप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आँखों की सफाई का ख्याल ना रखना या कुछ मेडिकल से रिलेटेड कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस, एलर्जीज़, जो कि मोस्टली लो क्वालिटी आई मेकअप इस्तेमाल करने से होती हैं, और थायराइड की बीमारी जैसे प्रॉब्लम्स भी इसमें शामिल हैं। मैं आज आपके लिए पलकों को लंबा, घना और चमकदार करने के लिए साइंटिफिकली टेस्टेड होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ, जिनके इस्तेमाल से आप अपनी पलकों की खूबसूरती को कायम रख सकते हैं या इन्हें मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो आइए चलते हैं टेस्टेड होम रेमेडीज़ की तरफ। नंबर 1, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल में बालों को लंबा, घना और चमकदार करने की सलाहियत मौजूद है। इसलिए अगर इस ऑयल को पलकों पे भी डेली लगाया जाए तो पलकें लंबी और घनी होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए डेली रात को अच्छी तरह से फेस वॉश करके या आंखों को अच्छी तरह वॉश करके कॉटन स्वैब की मदद से पलकों पर अच्छी तरह लगाएं और सुबह उठ के वॉश कर लें। कैस्टर ऑयल पलकों पर लगाने का एक और तरीका भी है कि आप मस्कारा ब्रश को अच्छी तरह वॉश कर लें और उस ब्रश पे कैस्टर ऑयल लगाकर मस्कारा की तरह अपनी पलकों पर लगा लें। फ़र्क आपको कुछ ही दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर यकीन ना आए तो आजमाइश शर्त है। नंबर 2, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी सदियों से बालों की हिफाजत और उसे लंबा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए इसे पलकों पर इस्तेमाल करने से भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे पलकें लंबी और घनी होने के साथ साथ इनका गिरना भी बंद हो जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। इससे भी आप डेली रात को सोते हुए कॉटन स्वैब या मस्कारा ब्रश की मदद से अपनी पलकों पर लगा सकते हैं। नंबर 3, विटामिन ई। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो बालों के गिरने की वजूहात को कम करता है। इसे बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी से रिलेटेड होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके कैप्सूल्स खाए भी जाते हैं और इन्हें पलकों को लंबा और घना करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, ग्रीन टी। ग्रीन टी पॉलीफेनॉल का बहुत बड़ा ज़रिया है जो बालों को घना करने में मददगार साबित होता है। इसलिए आप डेली ग्रीन टी के 2 से 3 कप्स ज़रूर पिएं और ग्रीन टी को ठंडा करके पलकों पे भी डेली लगाने से पलकें लंबी और घनी होने के साथ साथ गिरना भी बंद हो जाएंगी। नंबर 5, पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली के बारे में ऐसे कोई सबूत तो सामने नहीं आए जिससे ये पता चले कि ये पलकों को लंबा करने का काम करती है, लेकिन इसका ये फ़ायदा ज़रूर है कि पलकों को साफ़ और चमकदार रखती है और इन्हें मज़ीद गिरने से रोकती है। इसलिए आप पेट्रोलियम जेली को अपनी पलकों की चमक और इन्हें गिरने से रोकने के लिए पलकों पर लगा सकते हैं। नंबर 6, शिया बटर। शिया बटर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। विटामिन सी पलकों को कोलेजन फ्राहम करते हुए उन्हें घना बनाता है। इसलिए शिया बटर पलकों की थिकनेस को कायम रखता है और उन्हें लंबा करने का काम करता है। पलकों पे लगाने के लिए शिया बटर को फिंगर्स पर लगाकर फिंगर्स को हल्का रब करें ताकि ये मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने पर फिंगर्स की मदद से अपनी पलकों पर हल्का मसाज करके अपनी पलकों पर डेली शिया बटर लगाएं। नंबर 7, ऑलिव ऑयल। हम सब जानते हैं कि ऑलिव ऑयल में ऐसी खूबियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये बालों को लंबा, घना और चमकदार करने का काम करता है। इसलिए पलकों पर लगाने से भी हमें इसके सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अपनी पलकों पर लगाने के लिए ऑलिव ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स
कॉटन स्वैप पर लगाकर पलकों पर लगाएं और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। नंबर 8, मसाज। जिस्म के किसी भी हिस्से का मसाज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम सर के बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए मसाज करते हैं, इसी तरह अगर हम डेली अपनी आंखों का मसाज करें तो न सिर्फ आंखों की थकन दूर होगी बल्कि सर्कुलेशन इंक्रीज होने से पलकें भी ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। नंबर 9, एलोवेरा जेल। एलोवेरा के पौधे से एक छोटा सा पीस लेकर उसका जेल निकाल लें और स्पून से हल्का फेंट के क्रीमी जेल बना लें और उसे अपनी पलकों पर सुबह और शाम लगाएं। कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी पलकों में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। नंबर 10, लेमन पील ऑयल। रिसर्च के मुताबिक लेमन ऑयल फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है, इसलिए पलकों की भी फास्ट ग्रोथ के लिए आप लेमन पील ऑयल खुद बना के भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन पील ऑयल बनाने के लिए 2 लेमन्स के छिलके लें और 2 से 3 टेबलस्पून उसमें ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल मिक्स करके छिलके को अच्छी तरह चम्मच की मदद से प्रेस करें ताकि छिलकों का असर ऑयल में निकल आए और पूरी रात के लिए रख दें और कॉटन स्वैप से हल्का सा ऑयल एहतियात से अपनी पलकों पर लगाएं ताकि ये ऑयल आपकी आंखों में ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी होम रेमेडीज़ जिनसे आप अपनी पलकों को लंबा और घना कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपनी पलकों की खूबसूरती को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आयरन, जिंक, प्रोटीन और फैटी एसिड से भरपूर डाइट लें। लो क्वालिटी मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। मेकअप उतारने के लिए कोकोनट ऑयल या अच्छी क्वालिटी का मेकअप रिमूवर इस्तेमाल करें। आईलैश कर्लर्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। आईलैश एक्सटेंशंस कम से कम इस्तेमाल करें। आँखों में कभी इचीनेस फील हो तो आँखों को रगड़ने की बजाय ठंडे पानी से वॉश करें। बाज़ार में अब तो आईलैश सीरम्स भी दस्तयाब हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए हैं जो आँखों के लिए नुकसानदेह हैं। जैसे कि कुछ सीरम्स के इस्तेमाल से लोगों को आँखों में ख़ारिश महसूस होना शुरू हुई, तो कुछ की आंखें स्वेल होके रेड होना शुरू हो गई। इसलिए प्लीज़ इस तरह के सीरम्स से बिल्कुल दूर रहें और अपनी कीमती आँखों की हिफाजत नेचुरल तरीके से करें। होम रेमेडीज़ का ये फ़ायदा है कि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि आज भी लोग होम रेमेडीज़ को ही तरजीह देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, इस पे कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे तानिया राशिद को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।